हेलो बच्चों, अब तक आपने कई सारी एडजस्टमेंट्स पिछली वीडियो में पढ़ ली हैं और मुझे अभी भी लग रहा है कि आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स परेशान कर रही होंगी। तो कुछ और एडजस्टमेंट्स हैं जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहली एडजस्टमेंट, हमने 7 एडजस्टमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं नंबर 8 से आगे स्टार्ट करेंगे। और ये एडजस्टमेंट है जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कई बार हमारे गोडाउन में या हमारे रखे हुए मटेरियल पे या जो परचेज करके लाते हैं मटेरियल, उसमें आग लगने की वजह से या किसी और वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे गुड्स फायर से डिस्ट्रॉयड हो जाता है या थेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन सब का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है एक बार आप ध्यान से समझेंगे। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स थेफ्ट, अब देखिए ये जो हमारा गुड्स होता है ये लॉस हो जाता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब उसमें दो कंडीशन बनती है कि वो गुड्स जो डिस्ट्रॉयड हुआ क्या उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था या नहीं। यदि इंश्योरेंस कराया हुआ होता है तो कुछ हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं पहले जो गुड्स डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, तो इसमें पहला ही केस आता है, इसमें फर्स्ट केस आता है इफ गुड्स इज नॉट इंश्योर्ड। यदि गुड्स का इंश्योरेंस हमने कराया हुआ नहीं है तब हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसका ट्रीटमेंट है सबसे पहले इसके दो ट्रीटमेंट होंगे। पहला डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट, और क्योंकि ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, इसका इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो सारा का सारा हमारा लॉस होगा। दूसरा, तो इसको हम लॉस ऑफ गुड्स डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितना भी हमारा लॉस होगा, सपोज हमारा 10,000 रुपीज का मटेरियल जल गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसे हम परचेज में से लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, अच्छा, ये दोनों का ट्रीटमेंट होता है। अब बात आती है इफ गुड्स इज इंश्योर्ड। यदि हमने गुड्स को इंश्योर कराया हुआ है, उसका इंश्योरेंस हमने कराया हुआ है, तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखिए इसके ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो यही ट्रीटमेंट होगा, जितना भी गुड्स आपका जल जाता है, सपोज मैंने इसके साथ में अमाउंट भी ले लेता हूं कि आपने 10,000 का मटेरियल जल जाता है तो वो डिडक्टेड हो जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट, और इसकी अमाउंट ले लेता हूं 10,000। तो मैं 10,000 का मटेरियल हमारा डिस्ट्रॉय हो गया तो हम उसे परचेज में से लेस कर लेंगे। अब हम, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कराया है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से इसका इंश्योरेंस मांगेंगे, क्लेम करेंगे कि भाई देखिए हमारा मटेरियल जल गया है, इसीलिए तो हमने इंश्योरेंस कराया, हमें इसका क्लेम दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी आकर के सारा सर्वे करेगी, उनके यहां से एक अपॉइंट किया जाता है बंदा, और वो अपॉइंट कर देखता है सारा चीजें,
कि भाई हाँ जो ये बोल रहे हैं रियल में इतना जला है नहीं मटेरियल, या झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, वो सब चेक करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, वो उसका प्रोसेस होता है। सिर्फ उसके बाद वो हमें कहता है कि नहीं आपको हम क्लेम 7,000 का दे पाएंगे, तो हम समझते चलिए जी हम 7,000 का दे पाएंगे, तो उससे भी हमारा जो लॉस हुआ अभी पूरा तो नहीं हुआ ना, अब 10,000 में से 7,000 तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, तो हमारा 3,000 का लॉस फ्री भी हुआ। तो वो 10,000 में से जो 7,000 का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो ये जो 3,000 है ये हमारा लॉस है अभी भी। तो अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को लॉस बाय फायर के नाम से इसको हम डेबिट कर देंगे, डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे भाई, 10,000 का गुड्स था, उसमें से 7,000 का क्लेम मिल गया, ये क्या है, ये क्लेम है, और हमारा जो 3,000 है ये हमारा डेबिट कर दिया जाएगा, ये 3,000 का डेबिट होगा, ठीक है। ये हमारा लॉस ऑफ गुड्स है, वो मैंने आपको शो कर दिया कि आप किस तरह से शो करेंगे। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है वो ऐसी एकदम से नहीं दे देती है, वो हमें आए नहीं कि आज पैसे दे दिए, तो उसके लिए वो क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ समय दे देती है। तो जब तक वो नहीं मिलेगा वो हमारा एक्रूड रहेगा, यानी कि मिलना बाकी रहेगा। तो इसका तीसरा ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में। तो हम इंश्योरेंस क्लेम को इंश्योरेंस क्लेम will be shown in assets side, assets side of बैलेंस शीट, ठीक है। कितना, 7,000 रुपीज, वहां पे हम 7,000 रुपीज शो करेंगे। तो फिर से एक बार बता देता हूं, 10,000 का मटेरियल परचेज में से लेस हो जाएगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें 7,000 दे रही है तो हमारा लॉस तो कम हो गया, 3,000 का लॉस वो हमारा लॉस में चला जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, और जो 7,000 का इंश्योरेंस क्लेम है ये हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद हमारा कुछ गुड्स हम फ्री सैंपल बांट देते हैं, चैरिटी में भी दे देते हैं। भाई कई बार होता है ना, कुछ ऐसा होता है मटेरियल कि हम उसे, कुछ हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम उसे चैरिटी में दे सकते हैं, और कुछ फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट के पर्पज से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इससे भी हमारा गुड्स जाता है। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए ये 9th एडजस्टमेंट, goods given as free sample, goods given as free sample, या फिर goods given as charity। दान में भी हम अपने मटेरियल को दे देते हैं, हमने फ्री सैंपल बांट दिया एडवर्टीजमेंट में या चैरिटी में, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी ट्रीटमेंट समझिए आप। देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा गुड्स तो गया ही है, तो ये दोनों के दोनों, कोई दोनों में भी सबसे पहले परचेज में से तो डिडक्ट होगा ही, डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये तो सभी में कॉमन है, परचेज में से तो लेस होना ही है। फिर दूसरा है डेबिटेड, क्योंकि इसका तो इंश्योरेंस नहीं होता, तो डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे,
टू, इसको तो लिखेंगे फ्री सैंपल जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसे लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, और जो हमने ये दान में माल दिया, चैरिटी किया है, उसे लिखेंगे टू चैरिटी। ये दो ट्रीटमेंट हमारे होंगे जो हम, अब दो जगह हो गया, आप क्या करेंगे, सबसे पहले परचेज में से लेस कर देंगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है आपका, कई बार हमारा जो मालिक लोग होते हैं, यानी कि ऑनर, प्रोप्राइटर, भाई मालिक तो मालिक है, कभी भी अपने जो चाहे बिजनेस से ले सकता है, पैसा लेना चाहे पैसा ले ले, गुड्स लेना चाहे गुड्स ले ले। तो जो पैसा लेता है, आपने देखा होगा, आप तक हमसे ड्राइंग कहते आए हैं और उसे परचेज कैपिटल में से लेस कर लेते हैं। लेकिन यदि वो गुड्स ले लेता है, कुछ ऐसा गुड्स है, सपोज मेरी जूता बनाने की फैक्ट्री है और मेरे बेटे ने कहा पापा एक बहुत अच्छा सा जूता मुझे चाहिए, उसको पसंद आ गया, अब क्या करूंगा, बेटे की बात तो माननी पड़ेगी ना, तो फिर मैं वो वहां से उठा के उसको जूता दे दूंगा। लेकिन मेरी, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बिजनेस में से तो गया ना, ठीक है, तो वो ड्राइंग सी हुआ। तो ऐसे आप इसको क्या करेंगे, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर, प्रोप्राइटर, पार्टनर, जो भी बिजनेस का मालिक है, उसने अगर इसको लिया है तो क्या होगा, सबसे पहले तो वही इसका ट्रीटमेंट जो होगा, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस कर देंगे, क्योंकि जो भी गुड्स जाएगा वो परचेज को काम करेगा। दूसरा, फिर हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस होगा, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, क्या लिख करके, एज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स लिखेंगे और इसको लेस कर देंगे। ओके, एक एडजस्टमेंट और हम आपको परेशान करती है, कई बार हिडन होती है, तो इसको हिडन होती है इसलिए इसको जरा ध्यान से समझना, इसे कई बार हिडन एडजस्टमेंट भी कहते हैं, तो ध्यान से समझना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है भाई, हम अपना पैसा, जो भी हमारी सेविंग्स होती है, एक्सेस पैसा होता है, हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग जगहों पर। कुछ लोग जो भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जमीन खरीद ली, कुछ से वो धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ जाएंगे तो रिटर्न आएगी। कुछ लोग बैंक में एफडी कर देते हैं, तो जो बैंक में एफडी करेंगे तो उस पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट, है ना। कुछ लोग शेयर्स खरीद लेते हैं, उस पर डिविडेंड मिलता है। तो हमारा मेन मोटिव जो इन्वेस्टमेंट का होता है वो यही होता है कि कुछ उस पैसे से हमें रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए, कुछ पैसा कमाई होना स्टार्ट हो जाए, और उस कमाई के लिए हम करते हैं। अब लेकिन कई बार वो जो कमाई है उसके बारे में वो बताता नहीं है, तो हमें ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, द मनी जिसे सेविंग कहेंगे, इज इन्वेस्टेड in any asset for
अर्निंग इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम को इनडायरेक्ट इनकम कमाने के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब इस पर जैसे कई बार दिया होगा आपको असेट साइड में, जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिखा होगा 8% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट हो गई 50,000, इस तरह से दिया होगा। और साथ में लिखा होगा ऑन 1 अक्टूबर 2021, मतलब ये हमने इन्वेस्ट किए 50,000 कब? 1 अक्टूबर 2021 को। और हम जो क्लोज करते हैं अकाउंट्स को वो 31 मार्च को करते हैं। तो 31 मार्च 2022 को हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। अब इसके बारे में उसको कुछ कहा नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब समझिए ट्रीटमेंट। अब क्योंकि इसके बारे में हमें बताया नहीं है तो इसके 2 एडजस्टमेंट तो होंगे ही। अब वो 2 एडजस्टमेंट क्या है? पहला, क्योंकि ये हमारी इनकम है और हिडन है और अभी मिली नहीं है, क्योंकि मिली होती तो ये इनकम हमारी लिखी होती ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, लेकिन नहीं तो क्रेडिट साइड में, लेकिन है नहीं, तो इसका लिए आउटस्टैंडिंग है। तो हमें इस 50,000 के ऊपर 8% अमाउंट इंटरेस्ट मिलना बाकी है। अब ये 8% निकालेंगे तो 50,000 का पहले हम 8% निकाल लेंगे। 50,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, इससे 8% तो निकल जाएगा, लेकिन 6 महीनों का क्या? क्योंकि हमने तो अक्टूबर में बनाए थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए तो 6 महीने का ब्याज आपको मिलेगा। तो इसको हमें 6/12 और करना रहेगा। तो 6/12 और करने के बाद जब हम ये टोटल कर लेंगे, ये कट कर लिया 2 से इसको 4 और 2 जीरो से 2 जीरो, ये मैंने काट दी, ये आ गया 2,000 रुपीज। ये 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है। तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। और लिखेंगे क्या? ये भी तो बड़ा इशू है कि लिखूं क्या, क्योंकि ये इनकम अभी आपकी मिली नहीं है, तो इसे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड, क्योंकि हम 2 बाई लिखते हैं तो बाई भी लिखना जरूरी है, आप लिखेंगे बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में 2,000 रुपीज। ये तो आप वहां पे लिख देंगे। अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो 2 होते हैं ना एक एडजस्टमेंट के, मैंने पहले ही बताया आपको। दूसरा एडजस्टमेंट होगा, इसको हम जो भी हमारी इनकम है इसको एसेट साइड में, क्योंकि भी मिलना बाकी है, तो हम क्या करेंगे? शॉन इन असेट्स साइड, असेट साइड में शो करेंगे इसी नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में, और वो भी 2,000 रुपीज। ओके, तो बच्चों ये एडजस्टमेंट्स काफी हद तक आपकी निपट गई हैं। यदि कोई एडजस्टमेंट ऐसी है जो आपको बड़ी परेशान कर रही है, आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसे मुझे कमेंट में लिख दें, सो दैट मैं उसके लिए आपको एक अच्छा सा इजी सा सॉल्यूशन दे दूं। ओके, थैंक यू।